नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर दिए जाने वाले लेबर कैंप की सुविधाओं के बारे में। इस वीडियो के पहले भाग में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी लेबर कैंप प्रोवाइड किया जाता है तो इस लेबर कैंप में कौन सी सुविधाएं कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इस चीज की जानकारी के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। इसीलिए यह जानकारी हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाए, इसी मकसद से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि इन चीजों के लिए हमें अलग अलग कौन से स्टैंडर्ड्स, एक्ट या रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। इसके साथ ही हमें सहारा लेना होगा इंडियन स्टैंडर्ड 16601 का। इसके अलावा हमें सहारा लेना होगा इंडियन स्टैंडर्ड 1172 का और BOCW एक्ट 1996 और रूल्स का। तो शुरू करते हैं कि जब भी हम लेबर कैंप स्थापित करते हैं तो हमें सबसे पहले जगह का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए। जगह का चुनाव करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कहीं भी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस मौजूद ना हो। यदि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस मौजूद हैं तो वहां पे आपको लेबर कैंप स्थापित नहीं करना चाहिए। अगली चीज, जब भी हम लेबर कैंप बनाते हैं तो हर इंसान को रहने के लिए कितनी जगह देनी होगी। हर इंसान को रहने के लिए मिनिमम 3.6 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 38 से 39 स्क्वायर फीट जगह रहने के लिए देनी होगी, जिसमें इंसान सोएगा और वो अपने सामान को रखेगा और घर में थोड़ी बहुत हलचल भी कर सकेगा। अगली चीज ये है कि लेबर्स को जो घर प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इनकी ऊंचाई मिनिमम 2.7 मीटर होनी चाहिए और यदि आप 2 टायर के बेड्स देते हैं या फिर बंक बेड प्रोवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में मिनिमम ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। अगली चीज आती है वेंटिलेशन की। जब भी हम लेबर कैंप प्रोवाइड करते हैं उस वक्त जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स में जो खिड़कियां होंगी या फिर ओपनिंग होंगी वो मिनिमम 10% ऑफ फ्लोर एरिया होनी चाहिए ताकि घर में एडिक्वेट अमाउंट की हवा आ सके और बाहर जा सके। अगली चीज, यह बात BOCW में कही गई है कि कुकिंग लिविंग एरिया में नहीं होनी चाहिए, सेपरेट किचन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन उस सेपरेट किचन की जगह कितनी होनी चाहिए। पर पर्सन मिनिमम 0.6 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 6 स्क्वायर फीट की जगह हर इंसान को किचन के लिए मिलनी चाहिए। आप चाहें तो एक कॉमन किचन भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एरिया कैलकुलेशन को लेकर ही डिसाइड होगा। अगली चीज, यदि आपके यहां लेबर्स बहुत ज्यादा हैं और आप डाइनिंग एरिया या फिर ऐसा एरिया भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे इंसान अलग होके खाना खाएगा, तो इस कंडीशन में उसकी एरिया कितना होना चाहिए। एक इंसान के लिए मिनिमम 12 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए बैठकर खाना खाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप एक इंसान के लिए 12 स्क्वायर फीट की जगह तो देंगे ही, लेकिन जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि एक टाइम पे कम से कम 30 से 40% लेबर्स वहां बैठकर खाना खा सकें। अगली चीज है पानी की, पीने के पानी की। एक इंसान को एक दिन में मिनिमम 5 लीटर पानी पीने के लिए होना चाहिए और इस क्वांटिटी में 20 से 30% फैक्टर लगा के एक्स्ट्रा पानी हमेशा स्टोरेज में रखना चाहिए। अगली चीज इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के बारे में, यानी कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, टॉयलेट जाने के लिए, नहाने के लिए ये जो पानी इस्तेमाल होता है
इस पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम पर पर्सन पर डे 135 यानी कि 135 लीटर पानी होना चाहिए। इस हिसाब से पानी स्टोरेज के लिए हमेशा रखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हम इंडियन स्टैंडर्ड 1172 से ले रहे हैं। पहली चीज है कि पीने के पानी को हमें जांच पड़ताल हमेशा करानी होगी। तो इसकी जांच पड़ताल कितने अंतराल पे की जानी चाहिए? पीने के पानी को मिनिमम 3 महीने के अंतराल पे जांच के लिए भेजा जाना चाहिए और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500 ही होंगी। इसके अलावा जब भी हम टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं तो टॉयलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो टॉयलेट की संख्या के लिए यदि हम इंडियन स्टैंडर्ड 16601 के मुताबिक जाएं तो उसमें दिया गया है कि 10 लेबर्स के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए। लेकिन यहां एक दुविधा आती है कि यदि कोई साइट है जहां पे बहुत ज्यादा लेबर्स हैं, जैसे कि 2000 या 3000 लेबर्स हैं, और यदि हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो क्या 2000 लेबर के लिए 200 टॉयलेट बनाने होंगे, जिनकी प्रैक्टिकली जरूरत भी नहीं होगी और शायद ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली 200 टॉयलेट बनाएगा भी नहीं। इसीलिए यदि हम इसका डिसीजन लें तो ये इस तरीके से हो सकता है कि लगभग 200 या 300 लेबर्स तक हम जो टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे वो हर 10 लेबर पे एक प्रोवाइड करेंगे अप टू 200 लेबर्स, और फिर उसके बाद प्रति 20 या प्रति 30 लेबर पर एक टॉयलेट ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब हम बाथरूम्स की बात करते हैं, यानी कि जहां इंसान नहाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड 16601 के हिसाब से 15 इंसानों के लिए एक बाथरूम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां भी सेम चीज आती है कि यदि साइट पे 2000 लेबर्स हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बाथरूम बन जाएंगे और शायद ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के बाथरूम प्रोवाइड भी ना कर पाए। इसीलिए हम ये इस तरीके से कर सकते हैं कि 150 या 300 आदमियों तक 15 पर एक बाथरूम, और फिर उसके बाद 30 या 40 आदमियों पर एक बाथरूम। बात करते हैं यूरिनल्स की। यदि यूरिनल्स दिए जाते हैं तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 16601 25 इंसानों पर एक यूरिनल की आवश्यकता है। लेकिन फिर से यदि साइट पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो इतने सारे यूरिनल देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 200 तक हम 25 पर एक यूरिनल प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके बाद 200 के बाद 50 पर एक यूरिनल प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हमारे यूरिनल भी एडिक्वेट हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे। अगली एक महत्वपूर्ण चीज आती है क्रैशेस की, यानी कि पालना घर की। BOCW में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि यदि साइट पर 50 से ज्यादा फीमेल वर्कर्स हों तो उन वर्कर्स के, उन फीमेल्स के जो बच्चे हैं जो कि 6 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए पालना घर की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन इस चीज का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि उस पालना घर का साइज कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम फैक्ट्री एक्ट का सहारा ले लेंगे, जहां पे हर पालना घर में प्रति बच्चे के लिए 22 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगली चीज यह है कि इन सारी सुविधाओं में एक सुविधा और आती है, वो है फर्स्ट एड सेंटर की। फर्स्ट एड सेंटर होना तो चाहिए, लेकिन इसका एरिया कितना होना चाहिए? तो इसका एरिया हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि अप टू 500 वर्कर्स हम 100 स्क्वायर फीट की जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एडिक्वेट हो जाएगी, जिसमें 2 बेड भी आ जाएंगे। यदि किसी इंसान को चोट लगी है और उसे आराम करने की जरूरत है तो वो वहां पे आराम भी कर सकता है, और 500 के ऊपर प्रति 500 लेबर्स पर हम उसमें 50 स्क्वायर फीट की जगह बढ़ाते जाएंगे। अगली चीज आती है नंबर ऑफ क्लीनर्स की। जब भी हम लेबर कैंप बनाते हैं तब लेबर कैंप में अलग अलग तरीके का कचरा निकलता है और साथ ही
क्लीनर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए एक फॉर्मूला बना लेना चाहिए कि अप टू 100 लेबर्स मिनिमम 2 क्लीनर्स की आवश्यकता होगी और फिर उसके बाद प्रति 100 वर्कर्स पर एक क्लीनर ऐड हो जाएगा। अगली सुविधा है सिक्योरिटी गार्ड्स की। सिक्योरिटी गार्ड्स साइट पे होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड लेबर कैंप में होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड के पास हमेशा टॉर्च होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को फर्स्ट एड सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को इमरजेंसी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें फैक्ट्री एक्ट, BOCW एक्ट, इंडियन स्टैंडर्ड 16601 इसमें लिखी तो गई हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स कितने होनी चाहिए? तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अप टू 100 वर्कर्स एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और फिर उसके बाद प्रति 100 वर्कर्स पे एक सिक्योरिटी गार्ड ऐड हो जाना चाहिए। अगली जो सुविधा आती है वो है स्मोकिंग जोन की। यह चीज हर जगह कही गई है कि फायर प्रिवेंशन हमको करना होगा और नो स्मोकिंग के बोर्ड भी लगाने होंगे, लेकिन यदि हम एक प्रैक्टिकल बात देखें तो लेबर्स स्मोकिंग जरूर करता है, लेबर्स बीड़ी सिगरेट जरूर पीता है। इसीलिए यदि हम एक अलग से छोटा सा कम से कम 10 से 12 स्क्वायर फीट का एक छोटा रूम बना के दे दें और उसमें एडिक्वेट वेंटिलेशन भी दे दें जहां पे जाके लेबर सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर सकेगा, तो हम अपने आग लगने की जगह को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि आग लगने की जो गुंजाइश है उसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं, हम उसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। अगली सुविधा आती है बार्बर शॉप की। जब भी आप लेबर कैंप प्रोवाइड करते हैं तब आप वहां पे इस चीज का भी ध्यान रखें कि वहां पे बार्बर यानी कि नाई की दुकान की सुविधा भी हो, ताकि आपके लेबर्स आपके प्रीमाइसेस में ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इन शॉप्स के जो रेट्स होंगे वो बाहर के रेट्स के मुताबिक कम ही हों। अगली सुविधा आप दे सकते हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल के शॉप की। लेबर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत बार उनका समय भी वेस्ट होता है। लेकिन यदि आप ये सुविधा अपने प्रीमाइसेस के अंदर ही दे देते हैं तो लेबर्स इन सुविधाओं का लाभ आपके प्रीमाइसेस में ही उठा पाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन चीजों की कीमत बाहर की कीमतों के हिसाब से तुलना में कम हो। साथ ही इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर इसकी सुविधा भी आप दे सकते हैं और CCTV कैमरा, यह सुविधा BMC की एक रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एक रिक्वायरमेंट है कि आपके साइट्स पे और लेबर कैंप में CCTV कैमरा होना चाहिए, ताकि जब भी कोई अनऑथराइज एक्टिविटी हो या फिर किसी एक्टिविटी की जांच पड़ताल करनी हो तब CCTV कैमरा की मदद ली जा सके और जांच पड़ताल आसान हो सके। तो यही वो सुविधाएं हैं जो कि हमने क्वांटिटेटिव तरीके में बताई हैं, ताकि हमें आसानी हो कि जब भी हम लेबर कैंप प्रोवाइड करते हैं तो कौन सी सुविधा कितनी मात्रा में देनी चाहिए इसकी जानकारी हमें हो। यदि इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।